आप सभी की इच्छाओं को नमन। प्रश्न बड़ा सुंदर है। व्यवहार मित्रता क्या है? मेरे भाई की दुकान पर काफ़ी ग्राहक आते हैं और मेरी दुकान पर ग्राहकों की बड़ी कमी रहती है, जबकि मेरे जानने वाले लोग भी मेरे भाई की दुकान पर जाते हैं। यह प्रश्न आया है नदवई राजस्थान से एक दुकानदार का, जिनका नाम राम दुलारे है। राम दुलारे नाम बहुत प्यारा है आपका, राम दुलारे, लेकिन व्यवहार कैसा है यह आपकी दुकानदारी बता रही है। आपकी दुकान पर कम लोग आते हैं और आपके भाई की दुकान पर ज़्यादा लोग आते हैं, जबकि बराबर के सामान आप रखते हैं, बराबर की कीमत रखते हैं। उसके बाद भी ये क्या है? ये राम दुलारे व्यवहार का फ़र्क है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार का फ़र्क है। आप कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में झांक करके देखें, आपके भाई का व्यवहार आपसे ज़्यादा कोमल है। क्योंकि दुकानदारी का जो भी कार्य है वह मित्रता से चलता है, व्यवहार से चलता है। और कोई भी काम क्यों ना हो इस दुनिया में, वह व्यवहार पर डिपेंड करता है। और आप तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में तो आपकी जो शालीनता है, आपका धैर्य है, आपका अपनापन है, और ज़िंदगी भी इन्हीं चीज़ों से आसान चलती है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक किसी सेठ के दिमाग में कुछ धर्मार्थ करने का विचार आया और उसने सोचा कि मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तो उसने किसी को गुरु बना रखा था, गुरु के पास गया, गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं जहाँ मेरी जन्मभूमि है वो मेरा गांव है और जहाँ मेरी कर्म भूमि है वो शहर है, मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ, कहाँ पर बनवाऊँ? तो गुरुजी ने कहा कि आप एक नहीं 2 मंदिर बनवाएं, एक गांव में और एक शहर में। तो सेठ, आर्थिक स्थिति सेठ की अच्छी थी, इसलिए सेठ राजी हो गया 2 मंदिर बनवाने के लिए। उसने एक मंदिर गांव में बनवा दिया, एक शहर में बनवा दिया। तो मंदिर पब्लिक के लिए खोल दिए गए। शहर के मंदिर में कम लोग आते थे, गांव के मंदिर में ज़्यादा लोग आते थे। जबकि गांव का मंदिर बड़ी ही दूर था, रास्ते भी अच्छे नहीं थे, और शहर का मंदिर बड़ा ही आसानी से पहुंच आसान थी लोगों की। तो फिर वह गुरुजी के पास गया कुछ दिन बाद। उसने कहा, गुरुजी, जो श्रद्धालु हैं वो गांव के मंदिर में तो जाते हैं इतना दूर और दुर्गम रास्ते होने की वजह से भी, लेकिन शहर के मंदिर में कम आते हैं श्रद्धालु, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने बताया कि आप पुजारियों को बदल दीजिए, मंदिर तो बदल नहीं सकते लेकिन पुजारियों को बदल के देखिए। तो जब उन्होंने पुजारियों को बदला, शहर वाला गांव में भेज दिया, गांव वाला शहर में भेज दिया, तो शहर के मंदिर में फिर भीड़ लगने लगी। गांव के लोग भी शहर के मंदिर आने लगे, किराया भाड़ा लगा के, समय लगा के। तो वह बड़ा हैरान हुआ सेठ, और फिर अपने गुरुजी के पास गया, पूछा, गुरुजी, अब तो शहर में ज़्यादा लोग आने लगे, गांव में कम आने लगे, गांव के लोग भी शहर में आने लगे। तो गुरुजी ने बताया कि ये सारा काम आपके पुजारियों पर डिपेंड है, पुजारियों के व्यवहार पर डिपेंड है। उस पुजारी का व्यवहार कैसा है? तो उसने बताया, जी बहुत शालीन, बहुत अच्छा, बहुत धैर्य है। और दूसरे वाले पुजारी का कि जी वो तो इतना अच्छा नहीं है। तो मंदिर, दुकान, मकान, कोई भी चीज़ आप लेकर के देखें, व्यवहार
मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, सहयोगपूर्ण होना चाहिए। दूसरे के दुख में आप दिल से दुख हों, तब दूसरा समझ पाता है कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। ये रिश्ते, ये नाते जितने भी हैं, इसमें आपने देखा होगा बहुत से रिश्ते आपके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको बहुत लगाव होता है। बहुत से रिश्ते ऐसे हैं खूब नज़दीक के रिश्ते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका लगाव नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है व्यवहार के ऊपर, गरीबी अमीरी के ऊपर नहीं करता। आपके व्यवहार से आपका व्यापार चलता है, आपके व्यवहार से आपका घर चलता है, आपके व्यवहार से ही आपका जो सर्कल है, आपके जो जानकार हैं वो आपको आंकते हैं। तो श्रीमान जी, मेरे हिसाब से आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। आपके भाई को अगर आपकी दुकान पर भी बिठा दिया जाएगा तो वो अच्छी चलने लगेगी। दुकान का कोई फ़र्क नहीं है। जो भी आपको ये बता रहा है कि आपकी दुकान सही जगह पर नहीं है, या सही उसका तरीका नहीं है, सही उसकी लोकेशन नहीं है, तो वो गलत बता रहा है। आप दुकान भी बदल के देख सकते हैं और आपका भाई जहाँ पहुँचेगा वहाँ पर उसका काम अच्छा चलेगा। तो आप भी अपने व्यवहार को चेक करें, अपने भाई के व्यवहार को चेक करें और देखें, और अगर आपके व्यवहार में कोई त्रुटि है तो अपने व्यवहार को चेंज करें, तभी आपका संभव होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पर आप विचार कर सकते हैं। मानना ना मानना ये आपका काम है, विचार करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे व्यवहार में कहीं दिक्कत है तो अपने व्यवहार को बदलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।